फैसला मुतवक्के था और फैसला आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत हुई और आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें एसएसपी मलिर राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मंसूर जिए जैसे। मंसूर बताइएगा क्या तफसीलात है मजीद इस हवाले से। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 साल बाद हाई प्रोफाइल नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दी है, जबकि अदालत ने बरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। जैसे मुकदमे में 50 से ज्यादा गवाहों के बयान को कलमबंद किया गया था। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा जो है 23 जनवरी 2018 को दर्ज हुआ था, जबकि मुकदमे के चलान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया था, जबकि प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ हो गए थे, जिसके बाद आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 साल बाद हाई प्रोफाइल कत्ल केस नकीबुल्लाह केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुकदमे में नामजद मजीद मुल्जिमान को भी बरी किया गया है। साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार जो कि इस मुकदमे में नामजद थे, फर्द जुर्म भी उन पर आयद की गई थी और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की और इसमें साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को बरी कर दिया गया है, जबकि दीगर लोगों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई थी, उन्हें भी बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत हुई और इसका फैसला भी आ गया, जो कि मुतवक्के था कि आज फैसला सुनाया जाएगा और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को बरी कर दिया गया है। मंसूर जिया बताइएगा इस पूरे केस के हवाले से, अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या इसकी टाइमलाइन रही है। ये 4 जनवरी को ये वाक़या हुआ था कि कासिम और अली के नाम से जो लड़के थे होटल पे बैठे हुए थे। 13 जनवरी 2018 को पुलिस की जानिब से एक मुकाबला किया गया था, जबकि 23 मार्च 2018 को मुकदमा के हवाले से दर्ज किया गया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जाने से इस केस का आउटपुट नोटिस किया गया था, जबकि 21 मार्च 2018 को राव अनवार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। 10 जुलाई 2018 को उनको जमानत मिल गई थी, जबकि 11 मई 2018 को इस केस का उबूरी चालान पेश किया गया था। चालान के मुताबिक बताया गया था कि उबूरी चालान में नकीबुल्लाह समेत 4 शहरियों को महज 10 लाख रुपए ना देने पर कत्ल किया गया था। इसी हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मुश्तरका पुलिस की तहकीकाती टीम बनाई गई, जिसके बाद भी कहा गया था कि इस केस की जो है वाज़ेह तहकीकात की जाए। जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ जो शवाहिद को पेश किया गया था, जिससे राव अनवार ने जमानत हासिल कर ली थी। तमाम वक्फे वाले रोज चालान में बताया गया कि पुलिस एहलकार गवाह को ईमानुल्लाह बरवत ने फोन करके बुलाया था और जाए वक्फा पर राव अनवार पुलिस अफसर शेख थे और स्पीकर उसकी टीम जो है मौजूद थी, जबकि उबूरी चालान के मतन के मुताबिक 4 अफराद को करीब फौजी तौर पर ले जाया गया। एक कमरे में 2 अफराद की लाशें पड़ी थी। 4 अफराद की शनाख्त जो है वो नकीबुल्लाह, साबिर, नजर जान और इसाक के नाम से हुई थी, जबकि मुकदमे में उस वक्त जो है 60 से ज्यादा गवाहों के नाम जो है वो शामिल किए गए थे। एसएसपी राव अनवार समेत साबिक एसएचओ ईमानुल्लाह बरवत समेत 15 मुल्जिमान शामिल है, जबकि एसएचओ शेख और स्पीकर जो है उनको जाने से केस में नामजद किया गया था। जबकि 2 मुकदमा के हवाले से दर्ज किए गए थे, जानी मुकाबला और गैर कानूनी असला और धमाका खेल मवाद जो इसमें शामिल किए गए थे। जबकि 24 मार्च 2019 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि अदालत ने इस केस में जो है वो फैसला महफूज कर लिया था तमाम फरीकैन के दलाल सुनने के बाद। जिसके बाद अदालत ने आज इस केस में जो है फैसला सुनाया। 5 साल बाद हाई प्रोफाइल मुकदमे का फैसला सुना दिया, जिसके ऊपर अदालत ने मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया है। जी मंसूर, आपने काफ़ी मुफस्सिल हमें बताया इस केस के बारे में और इस वक्त ज़िले हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़िले हैदर बताइए कि ये जो फैसला आया है, एक्सपेक्टेड था कि एसएसपी राव अनवार जो कि साबिक एसएसपी मलिर हैं उन्हें बरी कर दिया जाएगा, दीगर मुल्जिमान भी बरी हो गए हैं। 5 साल हो गए इस केस को। हाई प्रोफाइल केस था जिसकी पूरी दुनिया की नजरें इस केस पे थी, लेकिन जब ये अदालत में इसको मुकदमा का दर्ज किया गया 23 जनवरी 2018 का वो दिन था जब ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, जबकि 3 जो सिविलियन भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे। काफी दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चले, गवाह के बयानात लिए गए, लेकिन गवाह के जो बयानात थे उसमें तजाद पाया गया। जो पुलिस की मुद्दईयत में जो मुकदमा दर्ज किया गया था साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार, एसएचओ शाह लतीफ, अमानुल्लाह
इनके खिलाफ जो दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसके सबूत जो थे वो नाकाफी थे। अदालत ने जब राव अनवार की लोकेशन मांगी थी तो उस वक्त जिस वक्त ये मुकाबला हुआ था उस वक्त राव अनवार की लोकेशन जो है वो शाह लतीफ के इलाके की नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी लोकेशन जो है वो मलीर कैंट जहाँ उसकी रिहाइश थी वहाँ की आ रही थी। तो ये कई ऐसे जो बयान थे, जो गवाहों के बयान थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, उसके सबूत जो है गवाह पेश नहीं कर सके थे, जिसकी बिना पे अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए 90 से ज्यादा गवाहों के बयानात इसमें शामिल किए गए थे। जिस चलान में उनकी वीडियोस दी गई थी, उनके जो मोबाइल फोन का डाटा था वो लिया गया था। तो तमाम करने के बाद ये फैसला किया गया कि ये जो के खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे और उस पर जो तहकीकात हुई थी वो नाकाफी थी और वो कुछ बयानात जो थे वो आपस में तजाद था उनमें, जिसकी बिना पे आज तमाम पुलिस अफसरान और साबिक पुलिस अफसरान और एहलकार को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये जिले हैदर हमारे साथ लाइन पर आप भी मौजूद रहिएगा। मंसूर ज़िया हमें अपडेट कर रहे हैं। जी मंसूर, आगाह कीजिए, इस वक्त जो फैसला आया है उसके बाद क्या कहना है एसएसपी राव अनवार का? क्या कोई बयान सामने आया है उनके वकील की जानिब से? जी, वकील की जानिब से उनको यही कमरा अदालत के अंदर भी यही बयान दिए गए थे कि राव अनवार जो है मौके पर मौजूद ही नहीं है। तमाम ये पुलिस की जानिब से जो बयान दिए गए थे उस टाइम वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद नहीं। पुलिस ने अपने चालान में जो भी तहकीकाती टीम जो बनाई थी उसके हवाले से जो भी बयान दिए गए वो नहीं है और राव अनवार ने इस हवाले से ऐसे कोई भी मौके पे मौजूद नहीं थे, लिहाजा राव अनवार का नाम जो इस तौर पे मुकदमे से जो है वो खारिज किया गया, जिसके बाद अदालत ने ये मुकदमा तकरीबन 5 साल चला है। 5 साल तक गवाहों को उनके बयानात कलमबंद किए गए। तकरीबन 50 से जायद जो है गवाहों के इसके अंदर बयानात को कलमबंद किया गया, जबकि मुकदमे के अंदर 90 जो थे तकरीबन गवाह उनको नामजद किया गया था। कुछ गवाह ऐसे भी थे जो अपने बयान से जो मुनहरिफ हो गए थे, मुकर गए थे। इसके बाद इसके अंदर तकरीबन 50 से जायद गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। 5 साल तक ये केस जो है अल्तफा का शिकार रहा है। ताहम नसीबुल्लाह महसूद के जो वालिद थे उन्होंने इब्तिदाई तौर पर जो है इस केस के अंदर राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को जो है नामजद किया था, जिसके बाद जो है राव अनवार साहब जब ये वाक़या हुआ था तो मफरूर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का अब खुद नोटिस दिया था। जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो राव अनवार वहाँ पर पेश हुए थे और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि आप ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ पे पेश हुए। ट्रायल कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत करा ली थी, जिसके बाद ये केस मुसलसल जो है वो चल रहा था तवातुर के साथ। इसके बाद 5 साल तकरीबन इस मुकदमे को लगे हैं। 2018 के अंदर जनवरी का ये वाक़या हुआ था और आज भी जनवरी है 2023 के अंदर तकरीबन 5 साल ये वाक़या ये चला है इसको। और जिसके बाद आज अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया। अदालत ने राव अनवार और दीगर मुलजिमान जो इस केस के अंदर नामजद थे उन तमाम को जो है वो बरी कर दिया है। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर ज़िया एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। नकीमुल्लाह महसूद कत्ल केस हाई प्रोफाइल केस था जिसमें साबिक एसएसपी मलीर, राव अनवार और एसएचओ शाह लतीफ नामजद थे। फर्द जुर्म भी आयद की गई थी और आज उसका फैसला तकरीबन 5 साल के बाद आ गया है, एक बड़े केस का फैसला। और इसमें जिले हैदर भी हमें अपडेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मुकाबला हुआ था तो राव अनवार की लोकेशन जाए वकुआ की नहीं थी, इसके अलावा सबूत भी नाकाफी थे और तहकीकात भी नाकाफी थी। और आज इसका जो फैसला सामने आया उसमें साबिक एसएसपी मलीर, राव अनवार और दीगर को बरी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर और मंसूर ज़िया भी हमें अपडेट कर दे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में मरकज से मुलजिम राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया है और कहा कि प्रोसिक्यूशन मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई और राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि इस समाअत के बाद फैसला जो आया वो तकरीबन 5 साल के बाद ये फैसला आया। हाई प्रोफाइल केस था और एसएसपी राव अनवार को बरी कर दिया गया है। साबिक एसएसपी मलीर, राव अनवार को बरी कर दिया गया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये जो फैसला सामने आया है नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस से, अदालत ने साबिक एसएसपी मलीर, राव अनवार को बरी कर दिया है। मंसूर ज़िया एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मंसूर ज़िया, अब जबकि ये फैसला आ चुका है तो दूसरी जानिब से क्या किसी की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? मंसूर ज़िया हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस अदालत ने साबिक मलीर एसएसपी राव अनवार को बरी कर दिया है, जबकि एसएचओ शाह लतीफ भी इसमें नामजद थे। फर्द जुर्म भी आयद की गई थी और साबिक एसएसपी मलीर, राव अनवार पर भी फर्द जुर्म आयद की गई थी। 5 साल ये केस चला, लेकिन जिस दौरान ये पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल बताया जाता है और उस मुकाबले में राव अनवार की
जो लोकेशन थी वो वकुआ की नहीं थी। इसके अलावा सबूत भी जो है वो काफ़ी मुस्तनद सामने नहीं आ सके और तहकीकात भी नाकाफ़ी रही। 5 साल तक ये केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया था इस केस का और 5 साल के बाद अब इसका फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को और दीगर जो अफराद थे जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी उन्हें बरी कर दिया गया है। हाई प्रोफाइल केस था ये, नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस, जिसका फैसला आज सामने आ गया है। मंसूर ज़िया हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी मंसूर ज़िया, बताइए इस केस के बारे में मुख्तलिफ बयानात आने का क्या सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों का क्या कहना है? की अदालत के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में उसने आज नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला जो है 5 साल बाद जो है वो सुना दिया है। जबकि पुलिस के नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 अफराद को 13 जनवरी 2018 को मुकाबले में कत्ल करने का दावा किया था, जबकि पुलिस ने शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद में मुबैना जालिस पुलिस मुकाबले में हलाक किया था। पुलिस ने नकीबुल्लाह महसूद, साबिर और इसाक को हलाक कर दिया था, जबकि पुलिस का दावा था कि मारे जाने वाले 4 अफराद का ताल्लुक जो है वो कालाबंद तहरीके तालिबान से। जबकि नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का आज खुद नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई थी, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से ये बयान दिए गए थे कि इस हवाले से जितने भी मुल्जिमान के जो शवाहिद है वो लगता है ऐसा ही है कि ये जाली मुकाबला है, जिसके बाद जो नकीबुल्लाह को और उनके साथियों को बेकसूर जो है वो करार दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत ने 50 से ज्यादा गवाहों के बयान जो है वो कलमबंद किए गए थे। जिसके बाद अदालत ने आज 5 साल बाद इस केस का फैसला सुनाते हुए राव अनवार समेत दीगर जितने मुल्जिमान सबको बरी कर दिया है। जी, आज अदालत ने इंसाफ कर दिया। साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार का ये बयान सामने आया है। मंसूर ज़िया, इस तमाम तर केस और आज के फैसले के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में अदालत ने साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को बरी कर दिया है।